हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब हज़रात? उम्मीद है आप सब हज़रात बखैर होंगे। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आप हज़रात के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, बहुत सारे लोगों के फ़ोन। क्या पेनिस का साइज़ बढ़ता है? लिंग का साइज़ क्या बढ़ता है? तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले भी बनाई थी कि चूँकि पेनिस जो है वो बाकी शरीर के हिस्सों की तरह एक हिस्सा है, तो एक उम्र के एतबार से जो साइज़ इसका बन जाता है, उसके बाद इसका बढ़ना ये मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ें हैं, हुक्कामाने की बहुत सारी किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ नुस्खे लिखे हैं और आयुर्वेदिक के अंदर भी लोग इस बात को बोलते हैं कि साहब साइज़ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरा तजुर्बा है, वो ये है कि जो साइज़ एक बार इंक्रीज़ हो जाए, एक बार बढ़ जाए, उसके बाद फिर साइज़ नहीं बढ़ता, यानी लंबाई नहीं बढ़ती। अलबत्ता मोटाई के अंदर इजाफ़ा किया जा सकता है, उसको भी लोग साइज़ बढ़ना ही बोलते हैं। तो मुमकिन है कि साहब लोग साइज़ को इसलिए बोलते हों कि साहब मोटाई बढ़ाई जा सकती है, तो मोटाई तो शरीर की भी बढ़ती है, हाथ की भी मोटाई बढ़ जाती है, जैसे मसल्स वगैरह ग्रेन हो जाते हैं, इसी तरीके से जो है पेनिस का साइज़ भी मोटा किया जा सकता है। उसके लिए दोस्तों बहुत सारे नुस्खे किताबों के अंदर, बहुत सारे नुस्खे हुक्कामा के तजुर्बों के अंदर, वेदों के तजुर्बे के अंदर लोगों ने बताए हैं, लिखे हैं किताबों के अंदर, अपनी अपनी अभ्यास के अंदर उनको दर्ज किया गया है। जहाँ अपने अपने तजुर्बों की चीज़ें लोग लिखते हैं, तो वहाँ इन सब नुस्खों को जो है वो लिखा गया है। तो मुख्तलिफ नुस्खे हैं कि जिनसे पेनिस को जो है मजबूत किया जा सकता है, ताकतवर बनाया जा सकता है। असल में होता क्या है कि नसों के अंदर उम्र के एतबार से कमज़ोरी आ जाती है या हाथ के इस्तेमाल की वजह से कमज़ोरी आ जाती है। तो उसके बाद जब नसों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है तो दोस्तों पेनिस जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो फिर स्टैंडिंग पावर होने के बाद भी साइज़ जो है चूँकि वो नहीं रहता, तो लोगों को लगता है कि साइज़ कम हो गया है। हालाँकि उसका आसान सा तरीका ये है कि नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए, नसों के अंदर ताकत को पैदा किया जाए। अब वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, खाने के एतबार से भी, लगाने के एतबार से भी। बहुत सारे नुस्खे ऐसे हैं, बहुत सारी माजून ऐसी हैं, बहुत सारे पाउडर और गोलियाँ इस तरह की हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं। कई बार आपने देखा होगा, तजुर्बे के अंदर कोई चीज़ आई होगी कि हमने कोई माजून खाई, कोई टैबलेट खाई, कोई इस तरह की चीज़ खाई कि इरेक्शन पूरा आया, तो उस दिन लगता है कि साहब आज साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, साइज़ जो एक बार कुदरत ने बना दिया, 20 साल 22 साल की उम्र तक जो साइज़ हो गया, उसके बाद उसका बढ़ना मुमकिन नहीं है, यानी लंबाई का बढ़ना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता मोटाई के अंदर इजाफा किया जा सकता है। हाँ, अगर नसों के अंदर आपके ताकत आ जाए, नसों के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, तो आपका जो आम तौर से एक साइज़ होता है उसके अंदर से आध इंच पौन इंच नसों के तनाव की वजह से जो है वो साइज़ बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसलिए दोस्तों, पेनिस की नसों के अंदर ताकत को पहुंचाना, पेनिस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, ये खाने की दवाओं से भी होता है और लगाने की दवाओं से भी होता है। तो जितने तिला मार्केट के अंदर हैं, जितने तेल मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उन सब का काम यही होता है कि वो नसों के अंदर ताकत को जो है भरते हैं और नसों के अंदर जब ताकत आ जाती है तो वो साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर लिखी है, अपने अपने तजुर्बे बयान किए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप हजरात से एक ऐसा ही नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि जिससे पेनिस की नसों की कमज़ोरी दूर होती है, नसों के अंदर ताकत आती है और पेनिस की जो मोटाई जो है वो बढ़ने लगती है। तो करना आपको दोस्तों क्या है, बहुत आसान सा नुस्खा है। पंसारी के यहाँ आपको जाना है और वहाँ जाकर के आपको लेना है केचुआ, जिसे खरातीन भी बोलते हैं। खरातीन खुश्क इसका यूनानी के अंदर नाम है, इसका आसान सा नाम जो है वो केचुआ है। तो केचुए आपको लेने हैं दोस्तों। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी आपको हम वज़न लेनी है, यानी बराबर बराबर वज़न उसका आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है केचुआ। उसके बाद आपको लेना है आकर करहा ईरानी। उसके बाद आपको लेना है बैर बूटी, बैर बूटी भी इसको बोलते हैं, बैर बूटी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको लेनी है दोस्तों दारचीनी, जिसको दालचीनी भी बोलते हैं
इसको दालचीनी भी बोला जाता है। तो दालचीनी आसान से लफ्ज़ों के अंदर है, तो आपको लेनी है दालचीनी। और आपको लेना है दोस्तों ज़ाफ़रान, जिसे केसर भी लोग बोलते हैं, ज़ाफ़रान आपको लेना है। और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों अच्छी लेनी है। किसी पंसारी के यहाँ से जा कर के आप इन चीज़ों को बराबर वज़न ख़रीद लें, चाहे इसको आप 5-5 ग्राम ख़रीद लें, चाहे आप इसको 10-10 ग्राम ख़रीद लें। तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ ज़ाफ़रान की जो मिक़दार है ना वो आधी रख दी है। मिसाल के तौर पे आपने 4 चीज़ें 10-10 ग्राम ली हैं, तो ज़ाफ़रान आपको 5 ग्राम ले लेना है। तो करना क्या है दोस्तों, इसको बारीक पीस करके पाउडर बना लेना है और इसको कपड़ छन करना है। छलनी में को नहीं छानना, बारीक सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर इसको पीस करके ग्राइंड वगैरह करके उसके बाद वो पाउडर जो है ना कपड़े के अंदर उसको छानना। अब ये महीन पाउडर, बिल्कुल बारीक सा पाउडर जो है आपके पास तैयार होकर के आ जाएगा। अब उसको क्या करना है आपको, अब ये पाउडर थोड़ा सा लेकर के चमेली के तेल के अंदर या जैतून के तेल के अंदर इसको मिक्स करना है। ये आपका लेप सा तैयार हो जाएगा। फिर इसको रात को पेनिस के ऊपर आप उसको लगाएं और हल्का सा कपड़े की पट्टी जो है इसके ऊपर बांध दें। पूरे पेनिस के ऊपर आप इसे लगा लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ख़ारिश वगैरह की किसी को शिकायत है कि जैसे आम तौर से जंगासों के अंदर ख़ारिश हो जाती है या फोतों के अंदर ख़ारिश हो जाती है, तो ज़रा सा एहतियात रखें, क्योंकि इसके अंदर दालचीनी है, तो वो ख़ारिश की जगह के ऊपर लगेगी तो मिर्चें पैदा करेगी। और बाकी किसी भी हिस्से को बचाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पेनिस के ऊपर आप इसको लगाएं और लगा करके हल्का सा कपड़ा इसको बांध करके रात को छोड़ दें। सुबह को उसको खोल करके हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लें, धो लें। दोस्तों आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जो है ना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर इसे आप कंटिन्यू भी करते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और अगर महीने के अंदर आप 1 हफ्ता इसको कर लें तो सारी उम्र के लिए काफ़ी है दोस्तों, दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों लगाने के एतबार से इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और खाने के एतबार से आप जो है एक माजून मूसली के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, माजून मूसली, मैं आपको भी उसकी जो है ना वो प्रोडक्ट के फ़ोटो दिखाता हूँ। तो वो फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़न के ऊपर जाकर के उसको परचेज़ करें और आधा चम्मच सुबह को, आधा चम्मच शाम को खाली पेट दूध के साथ उसका इस्तेमाल करें। एक तो आप ये लेप बना लें, इसको आप तेल भी कह सकते हैं, तिला भी कह सकते हैं। एक चीज़ तो आप ये तैयार कर लें, इसको रात को लगा करके छोड़ देना। और दोस्तों ये है माजून मूसली, ये माजून मूसली के नाम से आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगी, अमेज़न के ऊपर और बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है सब के ऊपर ये अवेलेबल है। आप इसको दोस्तों मंगाएं और इसको मंगा करके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच इसको इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें खाली पेट। आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ज़्यादा दवाओं की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।